जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है समाजवादी पार्टी अपना एक नेता को पार्टी से निकाल दिया। आखिर निकालने के पीछे कारण क्या है, आखिर निकाला क्यों, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और ये भी समझेंगे क्या इस व्यक्ति को जो पार्टी से निकाल दिया गया उसके पीछे क्या ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुछ कनेक्शन है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना एक नेता को पार्टी से क्यों निकाल दिया। तो दरअसल बात यह है कि भाई बहराइच एक जिला है, उस जिला के अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर अनवारुल रहमान खान साहब को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनको कोई कारण, कोई नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया। ये बात जो है कि वो अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष का कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे डायरेक्ट जो है पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और ये बात हमें समझ में आया कि आखिर क्यों हमें निकाला है। तो दरअसल यहां पर यह बताया गया कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का भाई का इंतकाल हुआ था। उसी दौरान में जो है कि ये जो जनाब है, जो अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से बहराइच का डॉक्टर अनवारुल रहमान खान साहब, वो उनके जनाजे के नमाज में गए थे। बस इसी फोटो को लेकर सोशल मीडिया में जो है कि भाई पार्टी के सुप्रीमो तक पहुंचता है और आगे चलकर जो है कि इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब जो है कि वो अपना पीड़ा को बयां करते हुए इस बात को वो लिखते हैं कि भाई जब भी जो है कि जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ा है, हमारे जैसे जो है कि कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता जो है उनके साथ खड़ा रहा। बताइए, एक छोटा सा कार्यकर्ता जो है किसी के जनाजे के नमाज में शामिल होता है और उसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देता है, सिर्फ इस बात को लेकर कि भाई तुम मुस्लिम है, और वो मुस्लिम जो है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाई ताल्लुकात रखने वाला है, इसलिए निकाल दिया। अब उन्होंने जो है कि काफी कुछ बयां भी किया, बताया ये कि कई ऐसे लोग हैं समाजवादी पार्टी के कि दिन में वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, दिन भर वो समाजवादी पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है तो वो बीजेपी का जो है कि खेमा में सारा जो है कि कुल्लू बताने पे चले जाते हैं। ये बात सच है, ये बात किससे छिपा हुआ है कि ऐसे कई ऐसे लोग हैं। अब एक बात समझिए ना, आपको सिर्फ पार्टी से इसलिए निकाल दिया कि आप उसका भाई मरनी हरनी में गए हैं, या आप हमेशा अमूमन देखते होंगे कि चाहे पार्टी कोई सा भी ताल्लुकात आप रख रहे हैं, लेकिन जब शादी विवाह की बात होती है, जब किसी की मैयत होती है, अगर कोई मर जाता है तो भाई तमाम दल के लोग मिलना जुलना करते हैं। ये हमारा कोई पार्टी वाली बात नहीं है, ये हमारी समाज की एक परंपरा है, हमारी समाज की सांस्कृतिक है कि भाई हम जाके मिलते हैं। फिर वो डॉक्टर साहब जो अनवारुल रहमान खान साहब हैं, वो आखिर उनका गुनाह क्या था? क्या अपने कौम के मैयत में वो शामिल नहीं हो सकते? और उनके जो है कि भाई इसलिए कि वो एआईएमआईएम से ताल्लुकात रखते। तो समाजवादी पार्टी का मानसिकता साफ झलकता है कि वो कौन सी मानसिकता को लेकर चलते हैं। देखिए, अभी हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों को लेकर गजब का जो है नेगेटिव जो है कि लोग सोच रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखें कि कैसे जो है कि भाई मोहम्मद दीपक की प्रकरण को आप लोग देखें कि कैसे एक बजरंग दल के लोग आते हैं, भाई मुस्लिम के दुकान में जाकर मुस्लिम का नाम बदलने को कहता, लेकिन मोहम्मद दीपक जैसा भाई जो है भाई एक ढाल का तरह खड़ा हुआ। ये है तारीफे काबिल, लेकिन मानसिकता जो लोगों का दिखता है मुसलमानों के प्रति, ये थोड़ा सोचने वाला। अभी मथुरा का ही घटना है, उसी उत्तर प्रदेश मथुरा का घटना है कि जान मोहम्मद जो है कि एक भाई किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उनको उस स्कूल से इसलिए बर्खास्त कर दिया गया कि उनके ऊपर कई सारा आरोप लगाया गया। ये हाल है। अब बताइए, ये तो जो है बीजेपी का खेमा के लोग अगर इस तरीके से मुसलमानों के साथ कर रहे तो बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके खेमा में कई ऐसे नेता है जो मुसलमानों से हेट जो है करता है। जैसे आप असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को देख लीजिए, वो उलूल जुलूल करना, अभी तो वो जो है कि भाई कुछ अजब जैसा वो उनका हरकत है। और अगर भारत में न्यायपालिका है, भारत में संविधान है, तो फिर वैसे नेताओं को अंदर जेल में भेजना चाहिए। तो ये बीजेपी का जो है समझा जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो हमेशा अपने आप को जो है कि सेकुलर दल का राग अलापता है कि हम सेकुलर दल हैं और भाई सभी समाज को लेकर, सभी धर्म को लेकर चलते हैं, तो फिर एक बात बताइए कि बहराइच का वो जो अल्पसंख्यक विंग के जो भाई जिला अध्यक्ष थे, उनको निकालने के पीछे रीजन बस ये कि एआईएमआईएम से लोगों से उनका मिलना जुलना और उठना बैठना है, बस इसीलिए। भाई इस तरीके का मानसिकता जो है कि दिखता है सेकुलर दल का। और ऐसा नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो सेकुलर दल में तो हैं,
भाई वो चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, बहुजन समाजवादी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, सब में है, लेकिन उनका दिल जो धड़कता है वो भाई बीजेपी के लिए धड़कता है, आरएसएस के लिए धड़कता है। कई ऐसे नेता इस बात को भी कहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूं लेकिन मैं आरएसएस का सपोर्टर भी हूं। अब सोचिए, ऐसे ऐसे लोग सेकुलर दल में बने हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ उसका गुनाह कि अपने कौम के जनाजे के नमाज में शामिल होना, और आप उसको बाहर का रास्ता दिखा दिए। तो ऐसे लोगों को देखिए, एक बात है, जो डॉक्टर अनवारुल रहमान खान साहब जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा जो है कि सीख मिलता है कि आप जिस पार्टी के लिए सारा एफर्ट लगाएं, तन मन धन सब कुछ लगा दिए, और वो पार्टी आपको बिना कसूर का पार्टी से निकाल दिया, तो आपके लिए कहां आपके लिए उचित होगा वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और डॉक्टर अनवारुल हक साहब इस बात को, अनवारुल रहमान साहब जो है इस बात को कहे हैं कि मैं बहुत जल्द जो है कि एआईएमआईएम के लोगों से मिलकर मशवरा करूंगा, आने वाले वक्त में जो है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैं ज्वाइन करूंगा। जब मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई दिया तो फिर मैं स्वतंत्र हूं, और जब स्वतंत्र हूं तो मैं अपना निर्णय खुद लूंगा। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता जो है कि बार बार कह रहे हैं कि भाई वोट का बिखराव होगा, आप जो है कि एआईएमआईएम से गठबंधन में बात को रख लीजिए, लेकिन पता नहीं ये समाजवादी पार्टी वाले लोगों को क्या लगता है, पिछले 2 टाइम से जो है सत्ता से दूर है, उसके बावजूद भी इनको थोड़ा सा जो है कि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वक्त है, और इस वक्त के हिसाब से अगर बात को समझ जाते हैं तब तो बेहतर है, और अगर नहीं समझते हैं और इसी तरीके से जो है कि मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, कुछ चंद लोग जो है कि जीते हुए हैं उनके पार्टी से, तो समझते हैं कि टोटल जो है उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ जो हमारे साथ है, तो ये भूल है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां चल पड़ा है, और वो कारवां बिहार से प्रारंभ होता है, महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र के बाद जो है कि भाई बंगाल है, लेकिन बंगाल की बात अभी अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी से सुगबुगाहट है। हालांकि चुनाव तो 27 में है, लेकिन अगर कहीं समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करता, बसपा और एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अगर एक साथ होकर चुनाव लड़ती है, तो आने वाले विधानसभा का चुनाव का दशा और उत्तर प्रदेश का दिशा सब बदला बदला सा रहेगा, ये लग रहा है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, और वक्त के हिसाब से ही सारा काम होगा। चुनाव 2027 में है, पूरा कमर जो है कि हर जितना भी विभिन्न दल है सभी जो है कि अपना कमर कस चुकी है। अब क्या गठबंधन होता नहीं होता है, लेकिन ये जो बहराइच वाला जो मामला है ये थोड़ा सोचने का विषय बनता है कि भाई हम जनाजे की नमाज में गए थे, कोई गुप्त मीटिंग करने के लिए नहीं गए थे, और अगर इस वजह से पार्टी से निकाले हैं तो काफी जो है निंदनीय है और काफी सोचने का विषय बनता है। खैर चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेट रहा हूं। जय हिंद।